अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमी। इट मींस दैट कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसा कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ द सन? कहते हैं कि सूरज की वजन कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें जितनी भी चीजें हैं उन सबको सन ने होल्ड किया हुआ है। ये सारी चीजें, चाहे वो प्लैनेट्स है, चाहे वो सैटेलाइट्स है, या जितनी भी और सेलेस्टियल बॉडी है, ये सारे के सारे इस सन के गिर्द घूमती हैं। तो इट मीन्स दैट कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूरज है, और इससे ये बात जाहिर होती है कि सन सबसे ज्यादा पावरफुल और मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे निजाम को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। सेकेंड ऑप्शन है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। तो हमारे साथ सन की जो मास है वो है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस नंबर को याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन? कहते हैं कि सूरज की सेंटर की जो टेम्परेचर है वो कितनी है। तो यहां पर हमारे साथ ऑप्शन नंबर 1 में 6 मिलियन सेंटीग्रेड है, ऑप्शन नंबर बी में 10 मिलियन सेंटीग्रेड है, और ऑप्शन नंबर सी में 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, कॉन्स्टेलेशन रेफर्स टू एज ज़ोडिक आर। दोस्तों कॉन्स्टेलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कॉन्स्टेलेशन रेफर्स टू, तो फिर आप लोगों ने ग्रुप ऑफ स्टार्स पर क्लिक करना है, लेकिन यहां पर इसके साथ एक वर्ड का इजाफा किया गया है, ज़ोडिक का। तो अगर एमसीक्यूज में कॉन्स्टेलेशन रेफर टू एज ज़ोडिक्स आर लिखा हो तो फिर आप लोगों ने यहां पर लिखना है इमेजिनरी रीजन दैट एनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। ज़ोडिक कहते हैं बुर्ज को, जैसा कि एरिस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा वगैरह, ये तकरीबन 12 है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इमेजिनरी रीजन दैट एनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ब्लैक होल रेफर्स टू, कहते हैं कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, होल्स अकरिंग इन हेवनली बॉडीज। ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट स्पॉट्स ऑन द सन। ऑप्शन नंबर सी, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लो डेंसिटी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है। इस ब्लैक होल में अगर कोई भी चीज एक मर्तबा एंटर हो गया वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। ब्लैक होल बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज को, जैसा कि प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, अपने अंदर गायब कर सकता है। Next, which one of the following is not a unit of distance? Option number 1, parsec. Option number B, astronomical unit. Option number C, light year. And option number D, foot candle. तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर A, B, C, ये तीनों हमारे साथ डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, और ये लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, फूट कैंडल, ये हमारे साथ डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which one of the following planets orbits around the sun in a clockwise direction? कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जो कि सन की गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे प्लेनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं, लेकिन इनमें बास प्लेनेट सूरज के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और कुछ प्लेनेट सूरज के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो हमारे साथ दो ऐसे प्लेनेट्स हैं जो कि सन की इर्द गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। नंबर 1 है वीनस और नंबर 2 है यूरेनस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में सिर्फ एक एक प्लेनेट मेंशन किया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इन 4 में से कौन सा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। फर्स्ट वन है अर्थ, सेकंड है मरकरी, थर्ड वन है जुपिटर और फोर्थ वन है वीनस। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वीनस।
क्योंकि इन चारों में से वाहिद वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि सन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और इसके अलावा यूरेनस भी है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, आइसोबार्स आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग सेम डैश। कहते हैं कि आइसोबार्स लाइंस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं उन प्लेसेस को जिसकी क्या सेम होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 राइनफॉल, एंड ऑप्शन नंबर सी हाइट, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रेशर। इट मीन्स दैट कि आइसोबार्स जो लाइंस हैं ये कनेक्ट करते हैं उन प्लेसेस को जिनकी प्रेशर सेम हो। नेक्स्ट, स्प्रिंग टाइड्स अकर्स ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज बिकॉज ऑन दीज डेज। कहते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स तब होता है जब नया चांद निकले या चांद पूरा हो जाए, क्योंकि इन दिनों क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि जब सूरज, चांद और जमीन स्ट्रेट लाइन में हो। ऑप्शन नंबर बी सन एंड अर्थ आर इट स्ट्रेट लाइन, या सूरज और जमीन स्ट्रेट लाइन में हो। ऑप्शन नंबर सी सन एंड मून आर इट स्ट्रेट लाइन, या सूरज और चांद स्ट्रेट लाइन में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि जब नया चांद निकलता है या चांद जो है ये पूरा हो जाता है तो इन दोनों स्प्रिंग टाइड्स होता है, क्योंकि इन दिनों सूरज, चांद और जमीन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे फास्ट रोटेशन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है मरकरी, ऑप्शन नंबर 2 है मार्स, ऑप्शन नंबर 3 है जुपिटर, एंड ऑप्शन नंबर 4 है वीनस। तो हमारे साथ जो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, और इसकी स्पीड की रोटेशन की वजह से इस पर डेज और नाइट्स सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज लार्जेस्ट प्लेनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जुपिटर हमारे साथ सबसे बड़ा प्लेनेट है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारे साथ ऑक्सीजन, सेकंड है हमारे साथ एल्यूमिनियम, थर्ड है हमारे साथ आयरन, एंड फोर्थ वन है हमारे साथ सिलिकॉन। तो यहां पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो हमारे साथ जमीन पर सबसे एबंडेंट मिकदार में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, Who was the first to measure Earth's radius? कहते हैं कि वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले अर्थ की जो रेडियस थी वो नापी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ गैलीलियो, एंड ऑप्शन नंबर बी है हमारे साथ कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी है प्टोलेमी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे साथ एराटोस्थिनिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी एराटोस्थिनिस। नेक्स्ट, नेम द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी का जो सन है इसके करीब जो दूसरा सन है उसका नाम क्या है। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर प्लेनेट का जिक्र नहीं किया गया है कि सन के करीब कौन सा प्लेनेट है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो सन है इसके करीब जो सन है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ प्रोक्सिमा सेंटोराई, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा स्कॉर्पी, ऑप्शन नंबर बी है बीटा ओरिनस, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेगा। तो ये चारों जो है ये सन्स के नाम हैं, लेकिन इनमें से जो हमारे सन के करीब वाला सन है वो है प्रोक्सिमा सेंटोराई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, among the planets of the solar system the position of the earth from the sun is। कहते हैं कि सन से जो हमारी अर्थ की पोजीशन है वो कौन सी नंबर पर है। वो है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी थर्ड। हमारी जो प्लेनेट है ये सन से थर्ड पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मरकरी है, सेकंड नंबर पर वीनस है और थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज कॉल्ड। कहते हैं कि जब हमारी जो जमीन है वो सूरज से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर हो, इट मींस दैट कि जब अर्थ सूरज से बहुत दूर हो तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एफिलॉन, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी पेरिहिलॉन, ऑप्शन नंबर डी पेरिगी। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एफिलॉन। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ अ प्लेनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन इज। कहते हैं कि जब एक प्लेनेट उसकी ऑर्बिट में सूरज के करीब पोजीशन में हो तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिहिलॉन, ऑप्शन नंबर बी एफिलॉन, एंड ऑप्शन नंबर सी एपोजी, ऑप्शन नंबर डी
पेरिगी। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है पेरिहेलाइन, क्योंकि जब एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट के अंदर ही सूरज के करीब हो तो उसको पेरिहेलाइन कहते हैं, और जब सबसे दूर पोजीशन पर हो तो इसको एफिलाइन कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द नियरेस्ट रेगुलर गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे। कहते हैं कि उस गैलेक्सी का नाम क्या है जो कि रेगुलरली हमारे गैलेक्सी के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ NGC 185, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल मैगेलेनिक, ऑप्शन नंबर सी मैगेलेनिक क्लाउड, एंड ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमेडा। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमेडा। इट मीन्स दैट कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी सबसे करीब वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह बाकी MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।